महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके दास्य भाव, सख्य भाव, दाम्पत्य भाव या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दास्य भाव। दोस्तों, श्री रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक हैं। इन्होंने दास्य भाव की भक्ति किया है और इनके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सभी प्राणी हैं। इन्हें शेष या लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके निर्गुण संत काव्य धारा, प्रेमाश्रय काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं। देखिए, स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इस शाखा के प्रमुख कवियों में रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि हैं। स्वामी अग्रदास कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे और इनकी रचनाएं हैं हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी किसकी रचना है। तो सही उत्तर है अग्रदास की। दोस्तों, स्वामी अग्रदास की रचना है राम ध्यान मंजरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत या फिर द्वैतवादी सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। दोस्तों, ये पंक्तियाँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, इसमें तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और आप जानते हैं कि स्वामी तुलसीदास या गोस्वामी तुलसीदास ने उपर्युक्त पंक्तियों में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की व्यंजना किया है। वस्तुतः जगत को उन्होंने सिया राम में कहा है, जिसमें सीता प्रकृति स्वरूपा हैं और राम ब्रह्म हैं। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष हैं, अतः परमार्थिक सत्ता चिद्धि शिष्ट है और इस प्रकार स्पष्ट है कि चित और अचित वस्तुतः एक ही हैं। देखिए, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक दोस्तों स्वामी रामानुजाचार्य हैं। ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रक्रिया रही और इसमें अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए उसके भीतर द्वैत की स्थापना की गई। और विशिष्टाद्वैतवाद में सजाति और विजाति दार्शनिक भेदों का खंडन है, लेकिन स्वगत भेद को स्वीकार किया गया है। ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वह सगुण ही है और सदचित आनंद उसके गुण हैं। आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं और उनकी वास्तविक सत्ता है, ऐसा विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में मान्यता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया। केशवदास, अग्रदास, लालदास या फिर नाभादास ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्रदास ने। दोस्तों, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास ने किया। उन्होंने पदावली और ध्यान मंजरी में सीताराम का सौंदर्य वर्णन कर रसिक भावना की उपासना को स्थापित किया। इसका अनुसरण उनके शिष्य नाभादास ने किया है और अग्रदास ने रसिक राम भक्तों को पंचभावों उपासक मानकर उनके अष्टयाम भावना के पांचों रसों के अनुकूल सेवाओं का विधान किया है। राम भक्ति में रसिक भावना की स्थिति ऐश्वर्य और श्रृंगार के बीच मानी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास ने किया था। अगला प्रश्न एक कथन है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ये कथन किसका है।
तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उनका कहना है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शिनी और सारग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली थी। तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से लौकिक भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का और गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। तो एक तरह से लोक मंगल और समन्वय की भावना तुलसीदास में है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। अगला प्रश्न है तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? पार्वती मंगल, बरवै रामायण, गीतावली और कवितावली। तो सही उत्तर है पार्वती मंगल। दोस्तों तुलसीदास की रचना पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इसमें 164 छंद हैं, जिसमें 148 अरुण छंद और 16 हरिगीतिका छंद हैं। अरुण छंद को मंगल छंद भी कहा जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ये प्रश्न आता है कि तुलसीदास की कांड आधारित रचनाएं कौन सी हैं? तो इसमें रामचरितमानस 7 कांड, गीतावली 7 कांड, बरवै रामायण 7 कांड और कवितावली में भी 7 कांड हैं। तो रामचरितमानस, गीतावली, बरवै रामायण और कवितावली ये कांड आधारित रचनाएं हैं, जबकि पार्वती मंगल में जो है ये कांडों में विभाजित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आत्माराम। दोस्तों जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाबा नरहरियानंद या नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया और ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। अगला प्रश्न है कि गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो सही उत्तर है ये पंक्तियां दोस्तों रहीम की हैं और आप जानते हैं हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीमदास जी बहुत आदर भावना रखते थे, इसलिए तुलसीदास और रहीम जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके साथ रहीम के पास भिजवा दिया। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। देखिए सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस कर तुलसीदास जी के पास भेज दिया, जो इस प्रकार है कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय। तो याद रखिएगा दोस्तों गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय रहीमदास की जो है पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है कि गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय, इन पंक्तियों का लेखक कौन कवि है? तो ये है रहीमदास। अगला प्रश्न है तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है तुलसी की भक्ति का स्वरूप दास्य भक्ति था और यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख सदैव विनम्र रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको इसमें से असत्य कथन बताना है। इनमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, सही है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, सही है। इसमें शैव और वैष्णव मतक का समन्वय दृष्टिगत होता है, सही है। और इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान दिया है, ये आपका सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें से असत्य कथन का चयन करना था। ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं, डी आपका सत्य नहीं है। और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित 7 कांडों का महाकाव्य है, जिसकी भाषा साहित्यिक अवधि है। उत्तरकांड के संबंध में उपर्युक्त कथनों में से असत्य कथन ये है कि इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान दिया है। दोस्तों इस कांड में तुलसीदास ने कलिकाल का वर्णन और उसकी प्रमुख चुनौतियों का वर्णन किया है, समाधान नहीं दिया है।
अगला प्रश्न है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है और ये राम कथा पर आधारित है। इसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इसकी रचना विक्रम संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी में तुलसीदास द्वारा की गई और इसे पूरा होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो रामचरितमानस के बारे में आपको जानना जरूरी है। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है विक्रम संवत 1631 ईस्वी। देखिए, विक्रम संवत 1631 या सन 1574 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? ऑप्शन देखिए, प्रियप्रवास, साकेत, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। तो सही उत्तर है रामचरितमानस अवधि भाषा का महाकाव्य है। प्रियप्रवास और साकेत खड़ी बोली के जो हैं खंड काव्य हैं। अगला प्रश्न है कि संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धर सीसा उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? तो उत्तर है रामचरितमानस के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आसान से प्रश्न है ये। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो अवधी भाषा की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ये अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा कई बार पूछा गया है, तो अवधी भाषा का ग्रंथ है ये। और राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? तो दोस्तों, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम आप सभी जानते हैं, रामचरितमानस है। ये एक प्रश्न देखिए बार बार पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो सही उत्तर है विक्रम संवत 1631 में। और देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो सही उत्तर है 7 कांड या 7 खंड हैं रामचरितमानस में। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस कुल 7 कांडों में विभक्त है। रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? तो आप जानते हैं कि 7 कांड हैं रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है कि सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड या सर्ग है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये 5वां सर्ग है सुंदरकांड रामचरितमानस का और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी रामचरितमानस पाठ में लोग केवल सुंदरकांड का ही पाठ करते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 7 कांडों का महाकाव्य है जो कि साहित्यिक अवधी भाषा में है। सुंदरकांड इसका 5वां कांड है। इसकी रचना विक्रम संवत 1631 में हुई थी, 1574 ईस्वी। अधिकांश कांड अयोध्या में रचित हैं। किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में ये पूरा हुआ और अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहते हैं। और जो 7 कांड हैं उनका क्रम जो है आप देख सकते हैं कि ये बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड हैं। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य मानते हैं। शुक्ल जी ने अयोध्या कांड में वर्णित चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना कहा है और इसका मुख्य छंद दोहा और चौपाई है, किंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी वर्णन है। और यह कड़वकबद्ध रचना है जिसमें कुल 1074 कड़वक हैं। इसमें 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है, राजघाट, पन घाट, पंचायती घाट और गौ घाट। और इसमें सीता त्याग और संबूक वध प्रसंग का वर्णन नहीं है। ये पहली टीका रामचरण दास, रामचरितमानस पर पहली टीका रामचरण दास ने लिखी थी। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास ने सबसे पहले इसे रसखान को सुनाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हनुमान हैं। सुंदरकांड तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 7 खंडों में से एक है और इस कांड में हनुमान जी के लंका गमन से लेकर आगमन तक के विविध रूपों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में किया गया है।
तो सही उत्तर है आरण्यक कांड और लंका कांड। देखिए, रामचरितमानस के आरण्यक कांड में करुण, बीभत्स और लंका कांड में वीर, भयानक और विभत्स रस का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग आरण्यक और लंका कांड में किया गया है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास की 3 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना जाता है, जिनमें से 3 ग्रंथ रामचरितमानस, बरवय रामायण और कवितावली में उत्तरकांड संबंधी वर्णन है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम किसकी वंदना की है, या रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम किसकी वंदना की है? ऑप्शन है पार्वती शंकर, वाल्मीकि हनुमान, सरस्वती गणेश और सीताराम। तो सही उत्तर है दोस्तों, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सबसे पहले सरस्वती गणेश की पूजा अर्चना और वंदना किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। इस प्रकार वाणी यानी सरस्वती और विनायक यानी गणेश की वंदना सबसे पहले की गई है। अगला प्रश्न है, अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह बरदानु न आन। रामचरितमानस में ये आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके भरत, सबरी, सुग्रीव या हनुमान। तो सही उत्तर है ये आकांक्षा भरत की है। ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्मांतर में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मांगता हूँ। अगला प्रश्न है कि अवधी और ब्रज भाषा दोनों की रचना करने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है तुलसीदास। दोस्तों, तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की हैं। देखिए, उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रज और अवधी में समान अधिकार से रचना की है। तुलसी ने गीतावली, कवितावली में मुक्तब काव्य में कथा कही है। और तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नैछू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। दोस्तों, रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। और आप देखिए कि तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्रिका। ये केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? देखिए, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और साकेत। तो साकेत जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि ये तुलसीदास की रचना नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो आपको देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप बता सकें कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये जानिए कि तुलसीदास की रचनाएं कौन सी हैं, और उसके बाद इन रचनाओं में कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो आप जानते हैं कि 12 रचनाएं हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नैछू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। इसके अलावा श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये दोस्तों। इसके अलावा विनय पत्रिका और रामचरितमानस। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है, और ये मैथिली शरण गुप्त की जो है अमर कृति है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो सही उत्तर है भक्ति काल के कवि तुलसीदास को दोस्तों जातीय कवि कहा जाता है। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है?
तो तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी की रचना की है। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं और ये आपका सही है। कबीर संत कवि हैं, सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की कृति है, सही है। और संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये आपका गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सत्य कथन नहीं है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार निर्गुण की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्तियां हैं। और संत तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, इसलिए स्पष्ट है कि विकल्प डी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा में कौन से कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, जायसी और तुलसीदास। तो सही उत्तर है तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के अग्रणी और महत्वपूर्ण कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। देखिए, विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन, सही है। लोक मंगल और समन्वय की भावना का प्रतिपादन, सही है। असद पर सद्वृत्तियों की विजय, ये भी सही है। और कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं में राम भक्ति काव्य धारा का वर्णन है, राम की लीलाओं का गायन है, कृष्ण की लीलाओं का गायन नहीं है। दोस्तों देखिए, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषताओं में शामिल नहीं है, ये कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है किस भाषा में? तो याद रखिएगा, विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने ब्रज भाषा में की है और इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। विनय पत्रिका का अर्थ है कि विनम्रता पूर्वक निवेदन करना और इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा, विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रज भाषा में की है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं गोस्वामी तुलसीदास। दोस्तों, कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित है। तो एक तो हो गया विनय पत्रिका और दूसरा ब्रज भाषा। ये जो है दोस्तों ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर और रसमय गीत काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में हैं। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं और इसके कुछ पद सूरसागर में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है तुलसीदास। देखिए, कृष्ण गीतावली नामक काव्य के रचयिता तुलसीदास हैं। और यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रसमंजरी। तो सही उत्तर है रसमंजरी भानुदत्त के आधार पर नंददास द्वारा रचित ग्रंथ है। रसमंजरी जो है दोस्तों, रसमंजरी की रचना याद रखिएगा कि ये नंददास की रचना है, नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदास की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? आपको बताना है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, शेष रचनाएं तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है किसमें? तो सही उत्तर है कृष्ण गीतावली में। देखिए, तुलसीदास की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषयक केवल एक रचना कृष्ण गीतावली उपलब्ध है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद हैं। इसमें कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भ्रमर गीत संबंधी पदों में भ्रमर शब्द का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुकर, मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है। सूर की गोपियों जैसी प्रगल्भता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं होते हैं।
नंददास की गोपियों के समान वाक्पटु और तर्कशील भी नहीं है। इसमें आद्यांत भावुकता, दीनता, विनयशीलता, झिझक और शालीनता के दर्शन होते हैं। वे सरल स्वभाव की विश्वासमयी भक्त नारियां हैं और इसमें प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था और विश्वास है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रियतम का साक्षात्कार है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नंददास। तो सही उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास ने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को अक्षुण्ण रखा और तुलसीदास ने अपने काव्य में छंदों का समुचित निर्वाह किया है। अगला प्रश्न है, गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है मुक्तक काव्य। दोस्तों देखिए, गीतावली जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक शैली में राम कथा कही है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं कि कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसर सम सब कह हित होई। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो सही उत्तर है ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हैं। तो याद रखिएगा, कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसर सम सब कह हित होई। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गीतावली। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सूरसागर में मिलते हैं, केवल राम और श्याम का अंतर है। तो याद रखिएगा, तुलसीदास के गीतावली काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की गई है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? आपको बताना है। उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड या अरण्य कांड? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तरकांड। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी से स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुण मोह और गरुण जी का काक भुसुंड से राम कथा और राम की महिमा सुनना, काक भुसुंड जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्न और काक भुसुंड जी के उत्तर आदि विषयों का वर्णन किया गया है। तो ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तरकांड में आया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? देखिए, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद या काक भुसुंडी गरुड़ संवाद। तो दोस्तों रामचरितमानस का संबंध ये जो विकल्प में सभी दिए गए हैं सभी संवादों से है। शिव पार्वती, याज्ञवल्क भारद्वाज, राम सीता संवाद और काक भुसुंडी गरुड़ संवाद। तो ये सभी कथन आपके सभी आंसर सही हैं। इसमें से कोई भी जो पूछा गया है कि किस संवाद का संबंध नहीं है, तो कोई भी ऐसा संवाद नहीं है जो रामचरितमानस में नहीं है। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति किस कृति में है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये कवितावली में वर्णित है। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग काव्य पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली में है। इस कृति में कुल 7 कांड हैं, जिसके उत्तरकांड में कलिकाल का वर्णन और वाराणसी का भी वर्णन है। यह कृति कवित्त सवैया शैली में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हनुमान बाहुक। दोस्तों हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है और ये रचना इन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए की थी। उल्लेखनीय है कि तुलसीदास की मृत्यु बाहु पीड़ा से हुई थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए इन्होंने औषधियों के अतिरिक्त जंत्र मंत्र टोटका के साथ राम हनुमान शंकर सभी से पीड़ा हरने के लिए जो है प्रार्थना की थी। शेष कृतियाँ भी तुलसीदास द्वारा रचित हैं, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और जानकी मंगल। लेकिन हनुमान बाहुक की रचना इन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ा को हरने के लिए किया था। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। कारण है कि जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो
वहाँ उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि ए गलत और आर सही है, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। ये कथन सही नहीं है। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो वहाँ उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है, इसलिए कथन ए आपका गलत है और आर सही है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, साखी शब्दी दोहरा कह की नहीं उपखान भागत निरूपहि भगत कल निंदहि वेद पुराण। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास हैं और दोस्तों ये पंक्तियां उनकी कृति दोहावली से ली गई हैं। इसके अलावा तुलसीदास की प्रमुख काव्य कृतियों में केशव कहि न जाय का कहिए, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, इसके अलावा कवित्व विवेक एक नहीं मोरे और छंद सोरठा सुंदर दोहा, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे और धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहे को। ये पंक्तियां भी तुलसीदास की प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं, तो इनको जरूर आप याद रखिएगा कि साखी शब्दी दोहरा कह की नहीं उपखान उपखान भागत निरूपहि भगत कल निंदहि वेद पुराण। ये तुलसीदास की कृतियां जो हैं पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित मुनि मुनि मन भ्रम होय। और कारण है क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव को दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो इसमें आप देखिए कि ए सही है और आर गलत है। देखिए दोस्तों, सगुण रूप की उपासना और अनुभव को दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना को अनुभूत नितांत कठिन है। आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों कि ए जो है ये आपका जो है ये सही है, लेकिन आर गलत है। रामचरितमानस में ये पंक्तियां हैं कि निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला, किंतु गुणातीत दिव्य यानी सगुण रूप को कोई नहीं जानता, इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। इसलिए स्पष्ट है कि स्थापना ए सही है, तर्क आर गलत है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं उनको आपने सॉल्व किया। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में भी संभावित हैं, इसलिए इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमने कुछ अन्य प्रश्नों के भी बारे में चर्चा की है, उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन में आसानी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।